जैसा कि आपको विदित है, मेरे द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी में अनुवाद करके छंद रूप में हिंदी गीता की रचना की गई है और इस हिंदी गीता का निरंतर पाठ किया जा रहा है। इस पाठ के क्रम में आज मैं आपके समक्ष 14वां अध्याय, जिसे गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। कृपया श्रवण करें। प्रभु बोले, कहता हूँ फिर जो उत्तम ज्ञान कहा जाए, जिसे जानकर सारे मुनिजन होकर मुक्त सिद्धि पाए। जो जन पाए ज्ञान परम मेरे स्वरूप को प्राप्त करे। आदि सृष्टि के समय न जन्मे, प्रलय न उसे समाप्त करे। मूल प्रकृति है योनि, गर्भ में करती चेतन को धारण। है संयोग यही अर्जुन, भूतों के उद्भव का कारण। सभी योनियों में अर्जुन जो जीव जन्म को पाता है, मैं बोता हूँ बीज पितावन। प्रकृति सभी की माता है। प्रकृति जन्य सत रजतम तीनों गुण के नाशवान बंधन। अविनाशी आत्मा देह में इनसे बंधे प्रथानंदन। सतगुण निर्मल निर्विकार है। अनघ प्रकाश प्रदान करे। काम बांधने का प्राणी को, फिर सुख एवं ज्ञान करे। पार्थ रजोगुण की जननी है। तृष्णा और कामनाएं, कर्म और फल के बंधन में प्राणी बंध कर रह जाएं। पार्थ तमोगुण देह विमोहित को अज्ञान जन्म देता। प्राणी को निद्रा प्रमाद आलस्य बांध कर रख लेता। सुख में करे प्रवृत्त सत्वगुण, कर्म रजोगुण करवाता। पार्थ तमोगुण ढके ज्ञान को, प्राणी पर प्रमाद छाता। रजस तमस को दवा सत्व, अर्जुन प्रधानता पाता है। सततम दबे बढ़े रज, रज सत दबे तमस छा जाता है। चेतनता से तन आलोकित, मन में जब विवेक छाए। सतगुण तन में बढ़ा हुआ है, तब ऐसा माना जाए। लोभ लालसा बढ़ जाते हैं, अगर रजोगुण पार्थ बढ़े काम बढ़े सकाम। भाव कर्मों में मन अशांत हो, स्वार्थ बढ़े। पार्थ तमोगुण के बढ़ने से मोह प्रमाद जन्म पाए। अब प्रवृत्ति होती कर्मों में, मन में अंधकार छाए। सतगुण की वृद्धि के समय यदि यह जीवन समाप्त होता, उत्तम कार्य किए हैं इससे उत्तम लोक प्राप्त होता। बढ़े रजोगुण में तन त्यागे, जन्मे मोहयुक्त जन्मे। तजे तमोगुण में तन तो, जन्मे पशुओं के तन में। सात्विक कर्मों का परिणाम हमेशा निर्मल होता है। राजस का फल दुख, अज्ञान तमस का प्रतिफल होता है। सत्व ज्ञान को पैदा करता, रजस लोभ को उपजाता। मोह प्रमाद अज्ञता तीनों काहे तमस जन्मदाता। उच्च लोक पाते सात्विक जन, राजस मृत्यु लोक पाते। पुरुष तामसी अधम वृत्ति के, अधम योनियों में जाते। त्रिगुणों के अतिरिक्त जिसे करता ही नजर नहीं आता। गुणातीत मुझको जाने तो मेरा भाव जान पाता। तीनों गुण तन रचते। जो जन इनसे ऊपर उठ जाता। जरा जन्म दुख मृत्यु न बांधे, वह सुख का अमृत पाता। पार्थ पूछते, प्रभु कैसे त्रिगुणों से पुरुष पार पाए। त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण और आचरण बतलाएं। भगवान बोले, मिले प्रकाश प्रवृत्ति, मोह तो द्वेष न हो। अर्जुन अगर छूट जाए तो फिर आकांक्षा शेष न हो। उससे न गुण विचलित करते, जो उदासीन हो जाता है। जो गुण का बर्ताव समझ ले, वह स्थिरता पाता है। आत्मनिष्ठ जिसको सुख दुख सम मिट्टी पत्थर सोना। धीर जिसे प्रिय अप्रिय सम है, सम निंदा स्तुति होना। मान और अपमान मित्र वैरी के प्रति जो सम रहते। परित्यागी सर्वारंभों के उनको गुणातीत कहते। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझ में रम जाए। तीन गुणों को लांग वह पुरुष निश्चित पर ब्रह्म पाए। परम ब्रह्म अविनाशी हूँ, अव्यय हूँ सदा रहा करता। मुझसे धर्म सनातन, मुझ में सुख का अमृत बहा करता। अब यहाँ ही गुणत्रय विभाग नाम का 14वां अध्याय समाप्त होता है। इसमें जो मुख्य बात भगवान ने कही है वो यह है
कि ये सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही मनुष्यों को बांधते हैं। और अर्जुन ने जब पूछा कि इनसे बचने का क्या तरीका है, तो भगवान ने बताया कि उदासीन होना ही 3 गुणों से बचने का एकमात्र उपाय है। और एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने इस अध्याय में यह कही है कि जो प्रकृति है वो योनि बनकर गर्भ को धारण करती है और पिता बन के बीज बोने का काम भगवान स्वयं करते हैं। नमस्कार।